तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप लोग कैसे पीएम किसान सम्मान निधि की फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप लोग घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे अपने फॉर्म को खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपका पीएम किसान फॉर्म अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो कैसे आप लोग उसे ऑनलाइन करने के बाद क्या अप्रूव करेंगे, इस वीडियो में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पीएम किसान फॉर्म का ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे इस तरह आ जाना है। जैसे आप लोग इस पोर्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी बना लेना है, जिससे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अपनी खतौनी को और अपने आधार कार्ड को एक में पीडीएफ बना के 200 KB के अंतर्गत आप लोगों को बना लेना है और इस तरह से न्यू पोर्टल पे आ जाना है। आप लोगों को यहाँ पे पीएम किसान को सर्च करेंगे और पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस पॉपअप को आप लोग कट कर देंगे। जैसे कट कर देते हैं, अब आप लोगों को यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर की डिटेल को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रूरल फार्मर पे सिलेक्ट रहने देना है। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आप लोगों को अर्बन पे क्लिक कर देना है। यदि आप ग्रामीण पे हैं तो रूरल पे रहने देते हैं। फिर आपको यहाँ पर भरने के बाद फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है। अपना स्टेट जो भी हो, आपका स्टेट यहाँ पे चुन लेंगे। स्टेट चुन लेने के बाद जो है ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर कैप्चा बॉक्स में फिल कर देना है। फिर इस गेट OTP पे क्लिक कर देना है। इतनी सारी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप कर देते हैं, आपकी OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पहुँच जाती है। और जैसे आपकी OTP आएगी, आपको आगे के प्रोसेस में फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा सही सही। यदि आपका आधार नंबर एक भी गलत होता है तो आपका फॉर्म आगे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे OTP मैंने फिलअप कर दिया। अब जो है ये वाला कैप्चा दोबारा से हम फिलअप करेंगे यहाँ पे। तो कैप्चा फिलअप करके अब जो है आधार OTP के लिए वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाता है जो आपके आधार कार्ड में लिंक होगा। तो यहाँ पर OTP जो है भर देते हैं, जो OTP हमारी आई है। फिर वेरीफाई OTP पे आधार वाली क्लिक कर देते हैं, जो आधार के माध्यम से OTP हमारी आई है। और इस तरह से आप लोग फॉर्म में लॉगिन हो जाते हैं। जैसे लॉगिन होते हैं, यहाँ पे सारे कुछ फॉर्म में सही सही फिलअप करना है। किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, वो वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिर आपको सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहता है वो वाला फिलअप कर देंगे। फिर आपका ब्लॉक कौन सा रहेगा तो ब्लॉक को चुन लेते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको सही सही फिलअप करनी है। यदि आप एक भी डिटेल गलत फिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको फॉर्म नेम, फार्मर नेम, जेंडर, SC ST में यदि आप आते हैं तो वो कास्ट अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही कास्ट अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, यदि आप जर्नल में आते हैं OBC में तो पहले वाले ऑप्शन में, फिर यदि आप ST में आते हैं तो ST में कर लेंगे। फार्मर आप ये स्मॉल फार्मर हैं या अदर फार्मर में आते हैं। यदि आपके पास 1-2 हेक्टेयर है तो पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, या 1-2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो अदर में सेलेक्ट कर देते हैं। तो हम स्मॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्मॉल पे क्लिक करते हैं, आपका प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे सही सही डिटेल फिलअप करना है और आइडेंटिफाइड जो कार्ड लगता है आपका आधार कार्ड हो जाता है। आपको यहाँ पर आधार नंबर दिखेगा। फिर आपको एरिया, पिन कोड, फादर नेम, यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपकी खतौनी खाता संख्या होती है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपकी राशन कार्ड संख्या फिल मांगता है तो यहाँ पे आप अपनी राशन कार्ड संख्या दे सकते हैं। उसके बाद राशन कार्ड नंबर सही सही फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे आगे जन्म तिथि आपको देखने को मिल जाती है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो ये पीएम किसान मानधन योजना लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, यदि नो कर देते हैं। तो आप लोगों को इतना फॉर्म भर देने के बाद यहाँ पे 2 तरह से लैंड सीडिंग को अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके नाम पर ज़मीन है तो सिंगल वाले पे क्लिक करेंगे, और यदि आपके ज़मीन में बहुत सारे नाम ऐड हैं तो आप ज्वाइंट पे क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले आप लोगों को सिंगल अप्लाई करके दिखाते हैं कि यदि आपका ज़मीन पे नाम सिंगल है तो आप लोग कैसे फॉर्म को भरेंगे, और यदि आपका जो है सिंगल है तो कैसे भरेंगे, यदि ज्वाइंट है तो कैसे भरेंगे। सारा कुछ प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें। तो सिंगल पे क्लिक करेंगे।
फिर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपको सर्वे नंबर, खाता संख्या भरना पड़ेगा। कौन सा आपका खेतौनी खाता संख्या वो वाला फिलअप कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर खसरा नंबर फिलअप करना है, कितने हेक्टेयर का आप जो है खेतौनी है वो वाला भर देंगे। फिर आपका लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस जो है बिफोर 2019 के पहले का है तो ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। यदि 2019 के बाद का है तो अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप लोगों को यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, आगे का जो है यहाँ पे 2019 में भर लेंगे यदि। फिर जो है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, यहाँ पे किस वजह से आपके नाम पर ज़मीन आई है तो वो कारण आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ हस्बैंड यानी कि आपके पति एक्सपायर हो चुके हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके जो है डेट ऑफ फादर आगे देखने को ऑप्शन मिल जाता है यहाँ डेट ऑफ फादर का, तो यदि आपके पिता एक्सपायर हो गए हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो है यहाँ पे एनेसेंट जो ये जो है विरासत वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आपको ज़मीन विरासत में मिली है तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले यदि आपको परचेज़ ज़मीन किए खरीदे हुए हैं तो ज़मीन को यहाँ पर परचेज़ वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो है गिफ्टेड है यदि ज़मीन तो अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है गिफ्टेड, किसी ने आपको गिफ्ट किया तो उस गिफ्टेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लैंड ग्रेंट अलॉटेड यदि आपका है तो वो आखिरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह से आपको ज़मीन आपके नाम पर आई हो वो वाला कारण यहाँ पे सेलेक्ट करके आप लोग फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो है यहाँ पे आपको लास्ट डेट जो वेजिटेस का है तो यहाँ पे इतना भर लेंगे। फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है लास्ट में। फिर अब आप लोगों को इतना ऑप्शन भर लेने के बाद यहाँ पे लास्ट डेट वेस्टीज का देखने को मिल जाता है लास्ट में। तो सबसे आखिरी का ऑप्शन यही रहता है इसमें कि जो है भरने की, तो यहाँ पे जिस डेट में आपको जो है आपके नाम पर ज़मीन आई हो वो वाला फिल कर देंगे। फिर आपके पट्टा नाम पर ज़मीन है, ज़मीन के नाम पट्टा है तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। यस या नो दोनों में से ऑप्शन एक क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो है चूज़ फाइल अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 200 KB के अंतर्गत PDF फाइल में ओनली आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप लोग PDF फाइल में अपलोड नहीं करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपका जो है आधार कार्ड दोनों साइड का और जो है आपका जो है क्या रहता है खेतौनी, तो दोनों चीज़ें अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आप लोगों को अब ज्वाइंट कैसे करना है, तो ज्वाइंट पे यदि आपका खेतौनी ज्वाइंट है तो यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाला है। वही ऑप्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा, सर्वे खाता संख्या, खसरा संख्या, हेक्टेयर। यदि आपका लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस 2019 के पहले का है तो वो ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका ऑप्शन जो है बाद में दिखाता है तो आप बाद वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दूसरा भी देखने को मिल जाता है आफ्टर 1 तारीख दूसरा महीना 2019 का, तो लास्ट वाला आफ्टर वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेम प्रोसेस वैसे ही रहता है जैसे आपने सिंगल में किया था। तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से फिलअप कर देना है, कोई गलती नहीं करनी नहीं जिससे फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो और जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे अब 2019 यदि आपका है तो बाद में वाला कर लेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सही लगे, जिस हिसाब से आपका जो है ज़मीन नाम पर हुई है तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इतना कर देने के बाद आपको जैसे विरासत में मिली है तो विरासत वाला कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लास्ट डेट का, तो यहाँ पे लास्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी वेस्टीज की हो। फिर आपके नाम पर पट्टा है या नहीं तो वाला फिल कर लेंगे। इतनी सारी डिटेल फिल कर देने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक कर देते हैं आपकी नाम पर ज़मीन ऐड हो जाती है। फिर आपको दोबारा से जितनी भी खेतौनी आपके नाम पर हैं चाहे तो सारी खेतौनियों को अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास एक भी ज़मीन है तो एक ज़मीन को यहाँ पे कर सकते हैं। इतना कर देने के बाद अब आप लोगों को जैसे ही अपलोड कर देते हैं यहाँ पर आपको नो फाइल चूजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर आपका जो है जो भी फाइल अपलोड करते हैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख के आ जाता है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आगे का सारा फॉर्म दोबारा से चेक कर लेना है कि फॉर्म का आपका सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। यदि नहीं भरा हुआ है तो दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। अभी सेव करने से पहले यदि आप लोग सेव कर देते हैं तो आपका फॉर्म दोबारा करेक्शन इतनी जल्दी नहीं होता है। अब आप लोगों को आगे की तरफ सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो फटाफट से आप लोग सेव करके सेव कर देते हैं। फिर आपको नो योर स्टेटस के ऑप्शन पे जाना है, यानी कि सेल्फ रजिस्टर फार्मर पे जाके अपना स्टेटस चेक कर लेना है।
और फिर आपको जो है अप्रूव करवा लेना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।